हाय गाइस, इट्स मी अमित दास। तो पिछले वीडियो में जो कि पार्ट 1 था जनरल फार्माकोलॉजी का, उसमें हमने समझा फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनामिक्स। तो आज हम समझेंगे बायोअवेलेबिलिटी। बायोअवेलेबिलिटी क्या होता है? यह है कि इट इज़ द मेजर ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ द ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। मतलब क्या है? मतलब मान लो हमने 100 ग्राम ड्रग कंज्यूम किया, ठीक है, तो ये सर्कुलेशन में कितना पहुंचता है, इसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। 100 ग्राम कंज्यूम किया है और कितना ग्राम पहुंचता है सर्कुलेशन में, इसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। तो हम लोग ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन वेन का नाम है मेजेंट्रिक वेन। तो मेजेंट्रिक वेन से कहा जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा, पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू कहा जाएगा लीवर में जाएगा, लीवर से कहा जाएगा ये हार्ट जाएगा, हार्ट में, तो हार्ट के राइट साइड में जाएगा, जाने के बाद ये राइट साइड से कहा जाएगा लंग्स में जाएगा, प्यूरीफाई हो गया जाएगा लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड से कहाँ पे आएगा, सर्कुलेशन में आएगा, ठीक है। तो ये लीवर है, लीवर के अंदर कुछ एंजाइम होगा जो कि ये एंजाइम कुछ ड्रग को डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो मान लो इधर आया, एब्जॉर्ब होते होते 80% एब्जॉर्ब हुआ, 100 दिया, 80 एब्जॉर्ब हुआ, 20 मतलब एब्जॉर्ब नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? मान लो कुछ फूड के अंदर कुछ इनएक्टिवेटिंग पार्टिकल्स होगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम होगा स्टमक में, या फिर खाना कुछ ज़्यादा खा लिया, पेट फुल था, कुछ भी एक रीज़न होगा जिसकी वजह 80% एब्जॉर्ब हो। इसके बाद इधर गया, सर्कुलेशन में गया, फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म के फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म के टाइम एंजाइम डीएक्टिवेट कर देता है कुछ ड्रग को। तो फिर मान लो 10% डीएक्टिवेट कर दिया, इधर 80 था तो पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू गया लीवर में, इधर फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म के थ्रू हो गया 10% मान लो डीएक्टिवेट कर दिया, तो 80 था, इधर 10% डीएक्टिवेट कर दिया, तो हार्ट से होते हुए जब सर्कुलेशन में आया तो 70 बचा, ठीक है। 100% इधर था, इधर 80, इधर फर्स्ट क्लास मेटाबॉलिज्म में और 10 चला गया, तो हार्ट से होते हुए जब सर्कुलेशन में आएगा तब तक ये हो जाएगा 70। तो इसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। कितना हमने कंज्यूम किया, कितना सर्कुलेशन में पहुंचा, इसको बोलते हैं बायोअवेलेबिलिटी। क्या है? इट मेजर द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज ऑफ ए ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन द अनचेंज्ड फॉर्म। अगर हमने इंजेक्शन के थ्रू लिया, इंट्रावेनस थ्रू लिया, तो इसका बायोअवेलेबिलिटी 100% होगा। और बाकी जितना भी है, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, ओरल, रेक्टल एंड ट्रांसडर्मल, इनका 100 से कम होगा, 100 से कम होगा सर बायोअवेलेबिलिटी। तो इसको मेजर कैसे करते हैं बायोअवेलेबिलिटी? ये एरिया अंडर द कर्व जो है वो मतलब इसको जब एरिया निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व का जब हम एरिया निकालेंगे तब बायोअवेलेबिलिटी निकल जाएगा। तो कैसा निकालेंगे? ये टेंगल की तरह लग रहा है, तो फिर हाफ इंटू 20 इंटू हाइट करेंगे तब एरिया निकल जाएगा। तो फिर हम निकाल सकते हैं बायोअवेलेबिलिटी कितना है। तो इधर टाइम है, इधर कंसंट्रेशन है। तो फिर जब हम ड्रग लेंगे, टाइम जा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, टाइम जा रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एक टाइम आएगा जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो फिर ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करेगा। तो एग्जामिनर शो कर लेगा, अभी क्या होगा, एक्सक्रीट होना चाहेगा। अभी काम हो गया, इसका एक्सक्रीट टाइम जाएगा, एक्सक्रीट होगा, टाइम जाएगा, और एक्सक्रीट होगा, टाइम जाएगा, और एक्सक्रीट होगा, एक टाइम आएगा, पूरा एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये कैसे होगा, क्या होगा, एक ट्रेंगल बन गया ना ऐसे, तो एक ट्रेंगल बन गया, तो फिर ये ट्रेंगल बन गया, तो फिर ये ट्रेंगल का हम एरिया निकालेंगे, हाफ इंटू 20 इंटू हाइट, ये करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया निकालेंगे तो फिर निकल जाएगा बायोअवेलेबिलिटी। अगर मान लो सेम ड्रग है, हमने ओरल रूट से दिया, आईवी रूट से दिया, ओरल रूट से देंगे, इसका बायोअवेलेबिलिटी 100% कभी नहीं होगा, लेकिन ओरल रूट से देंगे 100% बायोअवेलेबिलिटी होगा इसका। तो बायोअवेलेबिलिटी पूरा हो गया। तो आई होप कि मैंने अच्छे से समझा पाया। तो अगले वीडियो में हम कुछ और टॉपिक समझेंगे। तो अब तक के लिए थैंक यू।